हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे नंबर एनालॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि परीक्षा में पूछे गए हैं और आप जब इनका लॉजिक देखेंगे तो वाकई में लाजवाब लॉजिक है इन प्रश्नों का। अगर मैं इस पहले ही प्रश्न की बात करूं तो 4, 12, 5 क्वेश्चन मार्क। आप चाहो तो खुद से करके देख लीजिए एक बार इस प्रश्न को, आपको खुद मालूम हो जाएगा कितना धांसू लॉजिक है। ठीक है, 4 से 12 बनाना है। आप कहेंगे सर 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 12, तो 5 का मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूँ तो 5 3 का 15, 15 ऑप्शन में है ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई आपने कितने से किया, 3 से, तो 4 3 का 12। अब यहाँ पर भी मैं 3 से करूँगा, 5 3 का 15, 15 ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई दूसरा लॉजिक है, ध्यान दीजिए संख्या पर। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई आपने 3 से किया, मतलब 4 से एक कम संख्या से, 4 से एक कम किया। यहाँ मैं 5 से एक कम करूँगा तो 5 से एक कम करूँगा, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 चौके कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में आ गया आंसर। क्लियर, 20 ऑप्शन में दे रखा है, आंसर आ गया। तो यही तो बात होती है ध्यान देने वाली। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 3 से होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी 3 से होना चाहिए, मैंने यहाँ 3 से कर दिया, यहाँ 4 से कर दिया। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। गलत नहीं है, यही सही तरीका है। पहचानिए एक बार तरीके को, ठीक है, पहचानिए। क्लियर है सभी को प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं रही। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 से 28 बनाकर देखिए कैसे बनेगा। बहुत बढ़िया लॉजिक रहेगा 8 से 28 बनाने का। अगर 8 से 28 बना लिया तो फिर तो 27 से बना ही लेंगे आप, क्योंकि मेन बात है यहाँ पर लॉजिक बनाना 8 से 28। ठीक है, क्योंकि 8 के ना तो मल्टीपल में आता है ना ही स्क्वायर में आता है, ये बात आप जानते हैं। जब स्क्वायर में नहीं आता, मल्टीपल में नहीं आता, तो कोई ना कोई तरीका फिर भी होगा, कोई ना कोई तो फिर भी होगा। ठीक है, समझ लें बात को। अब देखिए 8 से 28 बनाने के लिए अगर मैं 8 का मल्टीप्लाई 3 से करूँ तो कितना होगा, 8 3 का 24 होगा। ठीक है, अब 28 बनाने के लिए मैं क्या करूं, इसमें 4 जोड़ दूं अपनी तरफ से। लॉजिक बनाना है, 8 3 का 24, 24 मैंने 4 जोड़ दिया अपनी तरफ से, 28 हो गया। क्लियर, 8 3 का 24, 24 में 4 जोड़ा 28। अब ऐसे ही यहाँ पर 27 है। ठीक है, पहली संख्या का मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया तो यहाँ भी पहली संख्या का मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूंगा, तो 27 3 का 81। मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आई थी मैंने 4 जोड़ा था, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई के बाद जो संख्या आई मैं उसमें भी 4 जोड़ दूंगा। और 81 में जब 4 जोड़ दूंगा तो 81 में 4 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 85 हो जाएगा। अगर 85 ऑप्शन में है तो आपका आंसर मिल गया। बी ऑप्शन में 85 दे रखा है, इसका मतलब आपको आपका सही जवाब मिल गया। क्या है, ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न। किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 215 का रिलेशन 10 से है तो 35 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। ठीक है, 215 का रिलेशन 10 से है। अब 215 बहुत बड़ी संख्या और 10 तो बहुत छोटी संख्या। आप जानते हैं 215 बहुत बड़ी संख्या और 10 बहुत छोटी संख्या, लेकिन फिर भी बनेगा भाई। रीजनिंग है, लॉजिक लगेगा। क्या लॉजिक लगेगा, देखिए सीधा सीधा बताते हैं। आपके पास कौन कौन संख्या है, 2 है, 1 है और 5 है। तीनों को मैं लिख लूं और तीनों को आपस में गुना कर दूं तो 2 1 कम 2, 2 25 10 हो जाएगा। ऐसे 10 बन गया मेरा। मैंने क्या बोला, रीजनिंग है तो लॉजिक जरूर होगा। ऐसे ही यहाँ पर लिख लीजिए 3 है और 5 है। भाई मेरे पास यहाँ पर जो संख्या आती है आपस में उनका गुना किया, तो मेरे पास यहाँ पर जो संख्या उनका भी मैं आपस में गुना करूँगा तो 3 25 15 हो जाएगा। और 15 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में है। अगर नहीं होता 15 ऑप्शन में तो कोई दूसरा लॉजिक रहता, लेकिन जब दे रखा है ऑप्शन में तो हमारा आंसर हमको मिल गया है। लॉजिक हमने बिल्कुल सही लगाया है। समझ में आ रहा है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 का रिलेशन 222 से है तो 7 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। जब 6 का रिलेशन 222 से है, अब 6 से 222 कैसे बनेगा भाई, 6 से 222 कैसे बनेगा। आप ये देखिए कि ये हम अगर स्क्वायर करें तो क्या 222 के पास पहुंच जाएंगे, क्या हम क्यूब करें तो पहुंच जाएंगे। स्क्वायर करने से तो पहुंचेंगे नहीं, क्यूब करने से पहुंच सकते हैं। अगर मैं 6 का क्यूब करूं तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216, और हमें चाहिए 222।
अब 216 में जिस संख्या का मैंने क्यूब किया है उसी को अगर जोड़ दूंगा तो 216 में 6 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 222। समझ में आ रही है बात? जिस संख्या का क्यूब किया हमने उसी संख्या को जोड़ दिया। अब यहाँ पर 7 है तो मैं 7 का क्यूब करूँगा, 343 होता है। अब जिस संख्या का हम क्यूब कर रहे हैं उसी संख्या को जोड़ेंगे, तो 7 का क्यूब कर रहे हैं तो 7 को ही जोड़ेंगे। 343 में 7 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 350। 350 350 350 नन ऑफ दिस। तो आपके पास देखिए जब 350 नहीं दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, नन ऑफ दिस आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपने कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, लेकिन ऑप्शन में एक ऑप्शन तो ऐसा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस का मतलब है इनमें से कोई नहीं। जब इनमें से कोई नहीं है तो कोई दूसरा आंसर होगा जो कि 350 है, वो ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ दिस भी आंसर होती है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि जो संख्या दे रखी है उसी में आंसर आएगा। अगर नन ऑफ दिस दे रखा है तो वो भी हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, जो निकल के आया लेकिन है नहीं तो नन ऑफ दिस पर टिक किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 42 है, 20 है, 64 है, क्वेश्चन मार्क। 42 से 20 बनाना है। अगर 42 से 20 आपने बना दिया तो फिर 64 से भी बना देंगे, क्योंकि लॉजिक वही लगाएंगे आप जो यहाँ पर लगाया है। ऐसा नहीं करते कभी कि यहाँ कोई दूसरा लॉजिक लगा दिया, यहाँ कोई दूसरा, ऐसा कभी नहीं। जो यहाँ लगा रहे हैं वही सेम यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 42 में 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आएगा भाई, 21 आएगा। और 21 में से 1 घटा दूँ मैं तो 20 मिल जाएगा मुझको ये वाला। भाई 42 में 2 से डिवाइड किया 21, 21 में से और 1 घटा दिया तो 20। अब यहाँ पर 64 है, 64 में भी 2 से डिवाइड, जब यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से करूँगा, कितना हो जाएगा 32। और यहाँ पर 1 घटा दिया तो मैं यहाँ भी 1 घटा दूंगा, 32 में 1 जाएगा 31। 31 पहले ही ऑप्शन में है, आंसर आ गया। ठीक है, 31 पहले ही ऑप्शन में दे रखा है तो कोई समस्या तो नहीं रही। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 है, 36 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क। भाई 1 से 36 बनाना है। इस बार प्रश्न थोड़ा टफ लेवल का दे दिया, लेकिन मैं तो कहूँगा बिल्कुल टफ नहीं है। जब आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो कोई भी प्रश्न टफ नहीं लगेगा। 1 से 36, ठीक है, 1 से 36, 1 में मैं क्या जोड़ूं कि 36 के पास पहुंच जाऊं। अगर मैं 1 में 5 जोड़ देता हूं तो मुझे 6 मिलेगा, दोनों का जोड़, और 6 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 36 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 1 तो है ही है मेरे पास। 1 में मैं क्या करूं, 5 जोड़ूं तो 6 बनेगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर मेरे पास 2 है। पहले वाली संख्या में मैंने कितना जोड़ा, 5, तो यहाँ भी पहले वाली संख्या में मैं 5 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 7। जोड़ने के बाद स्क्वायर किया तो यहाँ भी जोड़ने के बाद मैं स्क्वायर कर दूंगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। बी ऑप्शन बिल्कुल सही, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहे हैं प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 का रिलेशन 12 से है तो 5 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। अब इसको तो आप सभी कर लेंगे। अगर मैं होमवर्क के लिए ये प्रश्न दे दूँ तो आप सभी इस प्रश्न को कर लेंगे। देखिए 3 से 12, अगर 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर दें तो 12, यहाँ भी मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँ तो कितना होगा। देखिए 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 12, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो मैं यहाँ भी 4 से करूँगा तो 5 का 4 से करूँगा, 5 चौके 20। 20 ऑप्शन में नहीं है। याद करिए उसी बात को जो मैंने आपको बताई थी, याद कीजिए उसी बात को जो मैंने यहाँ पर बताई थी, इसी वीडियो में शुरुआत में बताई थी कि यहाँ से मैं यहाँ पर रिलेशन बनाऊंगा कि 3 से मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 का मल्टीप्लाई 4 से, मतलब 3 का मल्टीप्लाई उसके अगली संख्या से किया है। और मैंने एक ऐसा ही प्रश्न बताया था जिसमें यहाँ पर जो संख्या थी 1 कम करके किया था मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बताई थी मैंने ये बात। अब यहाँ पर 3 का जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसके अगली संख्या से करना है, 4 से। और यहाँ पर 5 का जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं 5 की अगली संख्या से करूँगा। भाई यहाँ पर जब मैंने अगली संख्या से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी मैं अगली संख्या से करूँगा, तो 5 की अगली संख्या कौन सी हो जाएगी, 6। ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई जब 6 से करेंगे तो 5 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर 30 ऑप्शन में है तो आपका आंसर मिल गया। 30 दे रखा है सी ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करूंगा जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सभी अच्छे से समझ में आए होंगे और सभी प्रश्न बहुत ही बढ़िया थे, इसीलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया। बहुत ही धांसू प्रश्न थे। उम्मीद करूंगा वीडियो सभी को पसंद आया होगा। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है,
शेयर जरूर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी तक जानकारी पहुंचे और एग्ज़ाम की तैयारी सभी बच्चे अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।